खुद बहुत अच्छा है, खुद बगैरत है, एक नंबर का हरामी है जिसने अपनी मेरी बच्चियों का ख्याल नहीं किया, उसके बाप से नहीं मिलने दिया। आज मेरे किरदार पे उंगलियां उठा रहा है। मैंने क्या ले लिया तारक टैडी की प्रॉपर्टी से? मैंने कुछ नहीं लिया। गलत काम करवा रहा है। क्या सीएम हाउस के लोगों का आंखें बंद है? NYK News. Subscribe now. अस्सलामुअलैकुम जी, NYK न्यूज़ से राना आफ्ताब हाजिर खिदमत है। लेजेंड फनकार तारक टैडी साहब की साबिका अहलिया मेरे साथ इस वक्त अस्मा रियाज साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं। अभी तक अस्मा रियाज को सफ़ा मरवा की जो जायदाद का हिस्सा है वो नहीं मिल पा रहा है। इनसे हम बात करते हुए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। 2 साल का अरसा हो गया है, अभी तक आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं, बच्चियों को भी आप साथ लेके आती, अभी तक आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, अभी तक मिल नहीं रहा। हमने बड़ी कोशिश की, हमारे हक में फ़ैसला भी हो जाता है। ये बच्चा हाई कोर्ट स्टे ले लेता है और हाई कोर्ट से स्टे खारिज होगा तो बच्चियों को हक मिलेगा। ये बच्चा सीएम हाउस में फ़ोन करवाता है, लोगों को काम नहीं होने देता। क्या सीएम हाउस में इतनी प्रोज है कि बच्चियों का हक नहीं दे सकता? तो अब देखें, मैं बच्चियों के लिए कभी सिविल कोर्ट, कभी खतून मौसिब में, कभी कचहरियों में, कभी पटवार खाने में, क्यों इन बच्चियों के लिए जाती हूँ। मैंने क्या ले लिया तारक टैडी की प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस से? मैंने कुछ नहीं लिया। यहाँ तक कि इन्होंने बहुत इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। इल्ज़ाम तो काफ़ी लगाए जा रहे हैं। अभी आप उनकी बात करें, जुनैद टैडी है जी, जुनैद टैडी की जानब से ये बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं कि जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ पे भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना आपकी वजह से आपने बड़े परेशान कर दिया, उसको बड़ा तंग करती हैं आप। नहीं, मैंने अभी तंग नहीं किया उसको, पर ये फ़ोन करवा के गलत काम करवा रहा है। क्या सीएम हाउस के लोगों का आंखें बंद है कि आपका एक बंदा उधर खड़ा होके और फ़ोन करवा रहा है, गलत काम करवा रहा है? अगर कोई भी हरकत करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ पर्चा भी दूंगी और सख्त कार्रवाई भी करूंगी। कौन होता है मेरे ख़िलाफ़ झूठे बयान देने वाला? मुझे इसी मौका पे जो तारक टैडी साहब के भाई है उनका क्या रद्द अमल है, किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप? वो तो पहले ऐसा था, अब भी उससे ज़्यादा हो गया है। तारक टैडी के इंतकाल के साथ वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे पास अब अल्फाज नहीं है, मैं इतना जस्ट कह दूँ कि कहते हैं ये एक बद किरदार औरत है और हमारी बच्चियों को भी ख़राब कर रही है, जिस वजह से हम इसको अपने घर में भी एंटर नहीं होने देते। बदकार ये कह रहा है, खुद बहुत अच्छा है, खुद बगैरत है, एक नंबर का हरामी है जिसने अपनी मेरी बच्चियों का ख्याल नहीं किया, उसके बाप से नहीं मिलने दिया। आज मेरे किरदार पे उंगलियां उठा रहा है। मैंने क्या ले लिया तारक टैडी की प्रॉपर्टी से? मैंने कुछ नहीं लिया। यहाँ तक ये इसने आईडी कार्ड के इशू बनाए। इसने अगर भी कहता है कि बच्चियों को टिकटॉक पे नचाती है। टिकटॉक पे वो बनाती हैं बच्चियाँ थोड़ा बहुत, ये तो हर कोई बनाता है, मैं खुद बनाती हूँ। टिकटॉक पे बच्ची ने क्या कर लिया? 2 अल्फाज बोल दिए, कोई इतना बुरा तो नहीं, नंगी तो नहीं खड़ी जिसने ये इशू बनाया? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये अपनी बच्चियों, ये वो ही बच्ची हैं जब टिकटॉक पे तारक टैडी के लिए मिलने के लिए इसने वीडियो बनाई थी, वो तब नहीं नजर आई थी टिकटॉक पे ये क्या हम बाबा से मिलने के लिए असरार कर रही हैं? इन लोगों ने शर्म नहीं की। डूब मरो तुम लोग, अपने गिरेबान में झांको। पहले मेरे किरदार पे उंगली उठाते, पहले अपने गिरेबान में तो झांको। तुम लोग किस किरदार पे हो? आज तारक टैडी जिंदा होते ना, वो बताते इन लोगों को कि कैसे बच्चियों के ख़िलाफ़ ये बोलते। मैडम मुझे बताएं कि लाहौर के चक्कर लगाना, इतनी दूर से आप आती हैं और बच्चियों की कफ़ालत भी कर रही हैं, उनको भी पालना बड़ा मुश्किल होता होगा अकेले से, और दूसरे तानों को बर्दाश्त करना, मुआशरे की बातों को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अभी कभी किसी के घर स्टे करना कितना मुश्किल है। अभी किसी के घर, आज मैं किसी और के घर स्टे कर रही हूँ, रिश्तेदार भी तंग आ जाते हैं जब बच्चियाँ शरारतें या खाना पीने का इंतज़ाम ना हो। तारक टैडी साहब की जब वफ़ात हुई है उसके बाद आपको कोई चीज़ नहीं मिली, कोई हिस्सा नहीं मिला? कुछ भी नहीं। यहाँ तक ये बच्चा कहता है ना मैं इनका ख़र्चा उठा लूँ, इसने एक दफ़ा नहीं फ़ोन किया, एक दफ़ा नहीं बच्चियों का हाल चाल पूछा। ये किस हक से कहता है मीडिया में? तो सारे फनकार रिस्पॉन्स देते हैं, सारे उसके घर में मिलने आते हैं, इफ्तिखार ठाकुर तक भी उसको मिलने आते हैं। सारे करते हैं।
क्योंकि उसको अकल की बात नहीं सिखाते। जब तक पैसा होता है ना, सब सलाम करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है कोई किसी को पूछता नहीं। आज के दौर में यही है, मेरे पास पैसे हो जाएंगे मुझे सारे सलाम करेंगे, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा और ना बुलाएगा। तो मेरी बच्चियों का हक नहीं इनको नज़र आता कि वो राइड पे है, उनका हक दिलवाया जाए। पूरी फील्ड से मैं कहती हूँ, क्या वजह, क्या गुनाह कर दिया बच्चियों ने। डिवोर्स किसी ने देखिए, मुझे डिवोर्स किसके सामने दी, ये भी इतनी चालाकियों की वजह से। ये भी वो चोरी कागज़ बना रहा है झूठे। मैं आज पूरे पाकिस्तान के सामने क्लियर बात करना चाहती हूँ, ये यूनियन कौंसिल में झूठे रिकॉर्ड करना चाह रहा है और यहाँ तक कि ये रिकॉर्ड झूठे करके कि डिवोर्स पेपर हो जाए। जब यूनियन कौंसिल में अंदराज नहीं होगी वो डिवोर्स होती है। मुझे पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि बताएं कि यूनियन कौंसिल में अंदराज ना हो, वो आदमी आके कहे ना कि मैंने तलाक दे दी। ये कौन सी तलाक हुई फिर हमारी? तो मैं उनकी बेवाई निकलवाऊँगी। मैडम मुझे बताएं, अब आप क्या चाहती हैं? मैं पूरे पाकिस्तान से और तारिक टेडी से जो लोग मोहब्बत करते हैं और तमाम अदलिया और तमाम वकला से और मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इन बच्चियों को इंसाफ दिलवाया जाए और इन बच्चियों का हक दिलवाया जाए। मैंने तारिक टेडी से कुछ नहीं लिया, मैंने अपनी बच्चियों के लिए हक मांगा है। अगर इन बच्चियों की स्टडी का या कोई भी अखराजात बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, आना जाना और रहना भी बहुत मुश्किल है। अगर हमारा घर वो बच्चियों के लिए दिया जाए, चलो बच्चियों के लिए सर पे छत होनी चाहिए। जिस पे बीती है ना उसको पता है। झूठे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांके करें। जिसकी बेटी को तकलीफ़ होगी वही बेटी सामने मीडिया में भी आएगी, कोर्ट कचहरियों में भी जाएगी। ये नहीं कि आप लोग किरदार पे उंगलियां उठाएं। अगर इतने किरदार वाले अच्छे हों तो इंसाफ दुनिया कोर्ट कचहरियों में घूमती रहे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरे साथ इस वक्त लेजेंड फ़नकार तारिक टेडी साहब की साबिका अहलिया अस्मा रियाज साहबा मौजूद थी। इनसे हमने बात की। इनका सिर्फ यही कहना है कि 2 साल हो गए हैं, अभी तक ये अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा, बच्चियों का हिस्सा नहीं मिल पा रहा। इनकी हुकूमत वक्त से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं तो खुदारा मेरी मासूम बच्चियों के लिए खुदारा कुछ किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दे इजाज़त।